हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनिल सर गणेश संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। यूट्यूब चैनल जो आपका गणित संगम है, इसमें क्लास 8 का आज हम वीडियो दे रहे हैं। क्लास 8 का पहले भी वीडियो डाला गया है। आज जो वीडियो दिया जा रहा है इसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। आपका एक्सरसाइज आपका 4.3 4.1 ही आपका कंस्ट्रक्शन का है। 4.1 में कंस्ट्रक्शन है, 4.2 में कंस्ट्रक्शन है, 4.3 में भी है, 4.4 में भी है। इस प्रकार से आपका कंस्ट्रक्शन का एक्सरसाइज शुरू हो गया है, तो आपका कंस्ट्रक्शन भी अनिवार्य है। जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, वो कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन में आप जानते हैं कि आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का रिक्वायरमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कंपास होता है, प्रोटेक्टर होता है, स्केल होता है, पेंसिल्स, रेजर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस आपको अभी से लेकर के बोर्ड तक के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि एट फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज लाइन सेगमेंट्स, ये जानना होगा। और उसके बाद उस पर एंगल फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी जानना होगा। 30 डिग्री का एंगल कैसे आप बनाएंगे, 60 का कैसे बनाएंगे, 90 का कैसे बनाएंगे, 120 का कैसे बनाएंगे, 75 का कैसे बनाएंगे, ये सब तो आपको जानना जरूरी है, बेसिक चीज है ये। तो आपका जो एक्सरसाइज शुरू होने वाला है इसमें आप देख रहे हैं कि 4.3 में कंस्ट्रक्शन करना है, तो इसके लिए आप अपना इंस्ट्रूमेंट्स रेडी रखें, तभी आप इसको कर पाएंगे। कंस्ट्रक्शन समझने का चीज है, समझ जाइएगा और आपको ये खुद ब खुद करना है। ओनली यहाँ पर आपको सिर्फ हम डायरेक्शंस देंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हम आपको सिर्फ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बताएंगे कि आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको खुद ही करना होगा। सिर्फ हमसे आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जानिए और प्रोसेस जानिए। तो प्लीज गेट रेडी फॉर दिस आंसर। Here questions arise. Construct the following quadrilaterals according to NCERT exercise 4.3। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल है, MORE बनाना है। तो आपके पास स्केल है तो स्केल ले लीजिए और स्केल से आप एक लाइन सेगमेंट खींच दीजिए। इसका नाम है, क्या नाम रखेंगे इसका, MO रख दीजिए, MO। ये कितना लिया आपने, 6 सेमी ले लिए। नाप लीजिएगा कि यहां से रख करके 6 सेमी नाप लीजिएगा, 6 सेमी हो गया। अब इसके बाद अब आप देखिएगा ओ पर कितना डिग्री का एंगल बनाना है, 105 डिग्री का। तो आपको 105 डिग्री का बना देना है। देखिएगा कि इसके लिए तो आप आर्क से बना ही नहीं सकते हैं, है ना, चांद से बना सकते हैं। तो ऊपर आप 105 डिग्री का कोण बनाइएगा। 105 डिग्री का एंगल जो आपको जाएगा, देखिए 90 एकदम सीधा जाता है, 105 इधर से जाएगा, है ना। ये आपका 105 डिग्री बन गया। सपोज कीजिए चांद से बनाइएगा तो ऐसे ही रखिएगा यहाँ पॉइंट पर, जहां पर होगा से मिला दीजिएगा, क्योंकि एंगल तो दो ही चीज से बनता है, कंपास से, प्रोटेक्टर से बनता है ना। तो आपको 105 डिग्री का एंगल हमने बना दिया। अब आप देखिएगा कि MO, तो OR यही जाएगा, यही लाइन जाएगा ना, OR तो यही जाएगा, स्ट्रेट लाइन रखिएगा, OR जाएगा। OR कितना दिया, 4.5 सेमी। स्केल से 4.5 सेमी मेजर कर लीजिए और वर्टेक्स O पर रख करके OR को काट लीजिए। कितना, 4.5 सेमी आपने काटे। यहां तक देख ली। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि एंगल R पे कितना डिग्री का बनाना है। R पे 105 डिग्री का रखना है। तो इस पॉइंट पर भी आप चांद रखेंगे और यहाँ पर भी 105 डिग्री का कोण बना देंगे। तो आपको यहाँ पर रखिएगा तो जिस पॉइंट पर मिलेगा उससे इसको मिला दीजिएगा, यानी यहाँ पर भी आप 105 डिग्री का कोण बना दीजिए। अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा आगे आपको एक्सटेंड कर देना पड़ेगा। आगे लाइन को जब आप एक्सटेंड कर देंगे, इसके बाद आप देखेंगे क्या करना होगा। अब आपको देखिए OM हो गया, OR हो गया, एंगल M पे कितना डिग्री का एंगल बनाना होगा, M पे 60 डिग्री का बनाना होगा। 60 डिग्री का बनाते हैं, ऐसे रख करके बनाते हैं, जो कटता है इसे इसको मिला देते हैं। ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। इसको आप आगे बढ़ाते जाइए, देखिए कहीं मिल गया ना, बढ़ाते जाएंगे तो MOR जहां पर मिला इसका नाम है E, जहां पर मिला इसका नाम क्या है, E है। देखिए क्या हमने किया है, सब एंगल हो गया, R का यूज हो गया, R कितना हो गया, 105 डिग्री हो गया, O क्या हो गया, 105 डिग्री हो गया, और आपका एंगल M 60 डिग्री हो गया, OR 4.5 सेमी हो गया, OM जो है आपका 6 सेमी हो गया। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल, thus we formed a quadrilateral MORE।
thus we formed a quadrilateral MORE. Steps of construction क्या है स्टूडेंट? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप क्या है? फर्स्ट में ड्रा लाइन सेगमेंट OM, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट MO इज इक्वल टू 6 सेमी हमने खींच लिया है। कितना सीख लिया है? 6 सेमी हमने ले लिया है। MO इज इक्वल टू वर्टेक्स O से लेकर के हमने 4.5 सेमी अवे फ्रॉम वर्टेक्स O, यानी यहां पर एंगल O बनाते हैं, है ना। स्टेप 2 में क्या करते हैं? मेक एन एंगल 105 डिग्री, है ना, ऑन द वर्टेक्स O पर बना दिया 105 एंड प्रोड्यूस इट, एंड इसको आगे बढ़ा दीजिए, एंड प्रोड्यूस्ड इट, इसको आगे बढ़ा दिया। कट एन आर्क थर्ड में, कट OR इज इक्वल टू 4.5 सेमी हमने ले लिया। अब 4 में क्या करेंगे? मेक एंगल R पर हमने 105 डिग्री बना दिया है, एंड प्रोड्यूस इट, इसको आगे बढ़ा दिया है। प्रोड्यूस इट, इसको आगे हमने बढ़ा दिया। 5 में मेक एन एंगल M पे 60 डिग्री का एंगल बना दिया है, एंड प्रोड्यूस, इसको भी आगे बढ़ा दिया है। अब क्या देख रहे हैं? दोनों जब आगे बढ़ा देंगे 10 भी फॉर्म्ड, तो एक जगह जाकर मिल जाएगा पॉइंट E पर। 10 भी फॉर्म्ड हमने बना दिया। क्या बना दिया? एक क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है MORE। यही है आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कंस्ट्रक्शन। अक्सर हाँ स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, तो आपको कंस्ट्रक्शंस अनिवार्य है। अभी तो करंट सीजन में देखा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शंस 10 के एग्जामिनेशन में नहीं दे रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि नहीं दिया जाएगा, आगे जानना जरूरी होता है। इसलिए कंस्ट्रक्शंस आपके क्लास 8 या आपके सिलेबस में है। तो एट फर्स्ट दिस इज द रफ स्केच ऑफ कंस्ट्रक्शन। बाकी तो प्रोसेस आपको खुद ही करना होगा विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि हमने जो लाइन लिए है ये हमने भाई अपना हैंड से लिए है। यहाँ आपको करेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगा, हमने तो अंदाजे से ले लिया कि 4.5 सेमी होगा, ताकि आपको प्रोसेस पता चले कैसे आप कंस्ट्रक्ट करोगे। फॉर दिस यू हैव टू नो ऑल द स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी स्टेप्स का रिक्वायरमेंट है वो हमने बताया है, प्रोसीड्योर बताया, तरीका बताया है, ताकि आप इसको खुद कंस्ट्रक्ट करें। आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं, तब तक हम इसको अरेंज करते हैं। नोट कर लें आप। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कंस्ट्रक्शन 1 का ही पार्ट 2 है ये। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में आप जानते हैं कि 4 एंगल्स होता है, 4 साइड्स होता है, 4 वर्टेक्स होता है। तो क्वाड्रिलेटरल्स में आपको प्लान है आपको तैयार करना, क्वाड्रिलेटरल प्लान। दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल है लेकिन उसका नाम है प्लान करना। प्लान के लिए आपको 4 साइड्स का रिक्वायरमेंट होगा और 4 एंगल्स का रिक्वायरमेंट होगा। you have to give an angle P, angle A, angle N, but we know that the sum of the angles of a quadrilateral is equal to 360 degree, 4 angles का sum, but you have to give only 3 angles. With the help of this concept you can find the other angles. We know that sum of the angles, angle A, सॉरी एंगल P, ए नहीं है, एंगल जो दिया उसको रखेंगे, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल N प्लस एंगल R। R तो नहीं है, PLAN। प्लान अगर हम ऐसा तैयार करेंगे, जैसे क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए PLAN, तो आपको P का एंगल दिया हुआ है, L का दिया हुआ है, L का दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है, आपको L का नहीं दिया, तो L निकालना है, A का दिया हुआ है और N का दिया हुआ है। इसे देखिए, रफ आइडिया करिएगा क्या होगा। एंगल P हो जाएगा, एंगल L हो जाएगा, प्लस एंगल A हो जाएगा,
और प्लस एंगल एन हो जाएगा। चार ही एंगल लिखना है ना, 360 डिग्री। सॉरी फॉर दिस। एंगल पी का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, 90 दिया हुआ, रख देंगे। एंगल एल कितना दिया हुआ है आपको, निकालना है, जो क्यों रहेगा। एंगल ए कितना दिया हुआ है आपको, 110 दिया हुआ आपको। एंगल एन कितना दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 360 लिखेंगे। अब यहाँ आगे निकालिए, आप प्लस करा दीजिए 285 है ना, 285 ऐड किए तो प्लस एंगल एल इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। तो एंगल एल कितना हो जाएगा, 360 माइनस 285, एंगल एल कितना होगा, 75 डिग्री निकाल दिए। एंगल एल कितना निकाल दिए, 75 ला दिए। अब आप क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे आप, इसका नाम है पी एल। क्या ले लिए, पी एल कितना सेमी, 4 सेमी का ले लिया है, यहां से 4 सेमी आप काट देंगे। अब आप देखिए बनाइए एंगल कैसे बनेगा। एंगल पी पर कितना है, 90 डिग्री। पी पर 90 डिग्री तो आप जानते हैं ऐसे बनता है, ये पी पर आपका 90 डिग्री तैयार हो गया। ठीक है, अब आप आगे देखिए क्या जाने वाला है। एंगल एल कितना है, 75, आपको पता है सीधा 90 डिग्री हुआ तो ऐसे 60 होता है, तो 75 थोड़ा सा इस प्रकार से जाएगा, इधर की ओर झुकेगा, 75 बनाएगा। कंपास से आप बनाएंगे इसको 90 डिग्री को। अब आप देखिए कि वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है। पीएल तो हमने लिख दिया 4 सेमी दिया हुआ है। एल ए देखिए, एल ए यही जाएगा, पी एल ए, एल ए कितना दिया हुआ है, 6.5 सेमी मेजर कर लीजिए और यहां से काट दीजिए 6.5 सेमी काट दीजिए, एल ए हो गया। ये क्या हो गया, एल ए हो गया। अब एंगल ए पे कितना बनाना, 110, यहाँ पर आप रखें 110, तो आप चांद से बनाएंगे 110 आप बना देंगे यहाँ पर, तो आपको इस प्रकार से ये 110 हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, इसको प्रोड्यूस कर दीजिए और पी एल ए एन तैयार हो जाएगा, प्लान तैयार हो जाएगा। देखिए आपका, और ये कितना डिग्री है, एंगल एन अपने आप ये 85 डिग्री हो गया। ठीक है, सारा एंगल्स आपको फाइंड हो गया, दो को आपको साइड्स दिया हुआ था वो भी हो गया। ध्यान से समझिए क्या किया हम लोग, क्वेश्चन आपके सामने था, पी एल ए एन प्लान करना है। सबसे पहले हम लोग पी एल ले लिए, 4 सेमी ले लिए। अब आप देखिए 3 एंगल दिया हुआ है, एंगल पी, एंगल ए, एंगल एन। क्वाड्रिलेटरल में जब आपको 3 एंगल दिया रहेगा तो चौथा एंगल अपने आप निकल जाएगा, तीनों को प्लस करके 360 में माइनस करा दीजिए, जो एंगल नहीं दिया वो निकल गया अपने आप। अब बोलिएगा आप इसको निकाले क्यों, क्योंकि आपको आसानी होगी ना, जब बेस माने तो बेस पर आप एंगल बनाइएगा तो आसानी होगा। 90 बना दिया, बढ़ा दिया, एंगल 75 बना दिया, बढ़ा दिया, यहाँ पर एक एंगल बढ़ा दिया, अपने आप चौथा मिल जाएगा, तभी तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो आपका एंगल एक एल 75 आ गया, हमने प्रोड्यूस कर दिया। एल से ए का हमने एक आर्क ले लिया 6.5 सेमी का, कट किए हम लोग एल ए 6.5 सेमी, और पॉइंट ए पे हम लोग 110 का एंगल बना दिए। आगे बढ़ते गए, मिला दिए, प्रोड्यूस कर दिए 85। दस वी गेट अ प्लान, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यू नो, पी एल 4 सेमी, एंगल एल 6.5 सेमी, एंगल पी 90 डिग्री, एंगल ए 110 एंड एंगल एल 85 डिग्री। ये आपका कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, आप इधर अगर आप नोट कर लेंगे तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखने वाले हैं, यहाँ पर आपके सामने लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन सब हटा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको जानना जरूरी है। एक चीज आप याद रखेंगे, जब भी आप कंस्ट्रक्शन बनाएंगे एग्जामिनेशन में, तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना अनिवार्य होता है, क्योंकि एग्जामिनर के द्वारा मार्किंग जो होता है, ऐसे मोस्टली 5 मार्क्स का ही आता है, तो 5 मार्क्स फुल प्राप्त करने के लिए आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देना अनिवार्य है, तो बताना होगा कि आपने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा। देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहां लिखेंगे आप, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आपको खुद ही करने होंगे, यहां तो हम लोग सिर्फ आइडिया कर रहे हैं। पहला क्या कर रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं, ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी एल, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, draw a line segment PL is equal to 4 semi, right? We make angle P is equal to 90 degree, P पर बनाया 90 डिग्री, एंड प्रोड्यूस इट, इसको आगे बढ़ा दिया, एंड प्रोड्यूस्ड इट, इसको आगे बढ़ा दिया। मेक एंगल
L is equal to 75 डिग्री एंड प्रोड्यूस्ड इट, इसको भी आगे बढ़ा दिया, प्रोड्यूस इसको भी आगे बढ़ा दिया, कट ए लाइन, एक लाइन काट लिया, एल ए इज इक्वल टू 6.5 सेमी, मेक एंगल ए इज इक्वल टू 110 बना दिया एंगल ए पर, एंड प्रोड्यूस्ड इसको भी आगे बढ़ा दिया, एंड प्रोड्यूस्ड इट आगे बढ़ा दिया, बोथ पी एन और एल ए एन दोनों मिल गए एक पॉइंट पर, जहां पर बोथ मेट एंगल एन एंड मेक्स एंगल जो बना दिया वो आपको मेक्स एंगल एन इजकल टू 85 बना दिया। दस वी गेट प्लान, क्वाड्रिलेटरल प्लान हमको तैयार हो गया। देखिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के सहायता से, और आप बना भी लेंगे, समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप नोट करें, 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, 1 का क्वेश्चन नंबर 2 था ये, क्वेश्चन नंबर 2 हमने बनाया है, 1 बनाया, सेकंड बनाया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 3, अब पैरेललोग्राम बनाना है, एच ई ए आर, एच ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ, एंगल आर दिया है। पैरेललोग्राम का शेप देखिए आप यहाँ पर, पैरेललोग्राम जब आप बनाते हैं तो एच ई शॉर्ट में देख लीजिए, एच ई ए आर लिख लीजिए। एच ई आपको दिया है 5 सेमी, पैरेललोग्राम का आप हम जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये 5 तो ये भी 5, और एंगल आर, यानी आर है यहाँ पर, आर 85 है, तो आपका अपोजिट एंगल भी बराबर होता है, ये भी 85 हो गया, ये 6 सेमी हो जाएगा। क्या ये कितना है? 6 सेमी, तो ये भी 6 सेमी हो गया। देखिए चारों साइड निकल गया ना, दिया होता है इतना ही से निकल गया इतना। सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए, क्या एच ई ले लीजिए आप, लाइन सेगमेंट, इसका नाम है एच ई। कितना सेमी ले लीजिएगा? 5 सेमी ले लीजिएगा। कितना ले लीजिएगा? 5 सेमी ले लीजिएगा एच ई। और आप एंगल ई पे बना दीजिए 85, एंगल ई पे 85 बनाइएगा, 90 से छोटा है ना 85, तो आपको इधर को जाएगा, ये 85 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये कितना लीजिएगा? 6 सेमी, यहां से एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए, ये 6 सेमी ले लीजिए। कितना ले लीजिएगा? 6 सेमी ले लीजिएगा। अब आप देखिएगा यहां आपको 6 सेमी दिया हुआ है, आपको अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए 5 सेमी, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? 5 सेमी कर सकते हैं। यहां से आप भी क्या कीजिएगा? 6 सेमी ले सकते हैं। यहां से क्या करिएगा? 6 सेमी आप ले सकते हैं। जैसे आपको अब ये दिया हुआ एंगल कितना दिया हुआ है? 85 दिया हुआ है, तो यहां से आप लोग ले सकते हैं 5 सेमी का आप लाइन ले सकते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट ले सकते हैं। क्या इसका नाम है एच ई ए आर, यानी ए आर ले सकते हैं ना। देखिए ये आपको दिया हुआ था 6 सेमी, ये भी आपके यहां से 6 सेमी, आप इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा? एच ई ए आर, इसको ज्वाइन कर देंगे, एच ई ए आर हो जाएगा। ये 6 सेमी हो गया, ये भी 85 हो जाएगा, ये 6 सेमी हो गया, यानी एक 6 सेमी यहाँ ले लिए, सॉरी 6 नहीं, ये 5 है, 5 ना सामने है, ये 5 सेमी, दोनों जहां पर कट जाएगा अपने आप एंगल 85 बना देगा, ये आपका पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा। देखिए स्टेप्स क्या किया हम लोग, स्टेप क्या किए, पहला ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट एच ई कितना सेमी? 5 सेमी। वी मेक एंगल E इजकल टू 85, क्यों? क्योंकि R जो 85, ये भी 85, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, एंगल E 85 डिग्री हो जाएगा। एंड प्रोड्यूस इट, इसको आगे बढ़ा दीजिए, एंड प्रोड्यूस्ड इट, इसको आगे हमने बढ़ा दिया है। और क्या क्या? कट ए लाइन सेगमेंट, लाइन जहां लिखते हैं लाइन सेगमेंट शॉर्ट में लिख देते हैं लाइन कहीं कहीं, कट ए लाइन सेगमेंट, कट ए लाइन सेगमेंट ये इज इक्वल टू 6 सेमी ले लिया है। इसके बाद कट अ लाइन सेगमेंट एच ई ले लिए है 6 सेमी, एंड ए आर ले लिया है 5 सेमी, ए आर 5 सेमी, बोथ मेड, दोनों एक दूसरे को काटता है,
एंगल आर एंड मेक्स एंगल आर इज इक्वल टू 85 डिग्री। thus we get quadrilateral HEAR। आपको वो जो क्वाड्रिलेटरल मिल गया HEAR हो गया। फिर से समझिए, एक लाइन सेगमेंट ले लिया, यहाँ पर 85 ले लिया, 6 से भी ले लिया, यहाँ से 6 से भी ले लिया, यहाँ से 5 से भी लिया, दोनों जहां पर कट जाएंगे मिला देंगे, एक आपका पैरेललोग्राम तैयार हो गया। मैं समझता हूं कि आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी समझ में आ गया होगा, स्टेप भी समझ में आ गया होगा और कंस्ट्रक्शन भी समझ में आ गया होगा। ये जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है दिस इज द रफ स्केच है, आप जो बनाएंगे वो रियल पैरेललोग्राम होगा। ये आपका रियल पैरेललोग्राम तो नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो आप इसको नोट कर लेंगे 1 का 3। हम 1 का क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 1 का 4 ही है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1 में ही आपको 4 क्वेश्चन ही हैं इस एक्सरसाइज में, और भी क्वेश्चंस नहीं है आपके सामने। तो 1 में क्वेश्चन नंबर 4 में रेक्टेंगल बनाना है। हर क्वेश्चंस का अपना अपना ये होता है, फीचर्स होता है। रेक्टेंगल का मतलब आप जानते हैं कि इसको 4 साइड होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। अगर आपको इसमें कोई एक साइड दिया हुआ था अपोजिट अपने आप निकल जाएगा, दूसरा साइड दिया हुआ उसका अपोजिट निकल जाएगा। इसमें आपको एंगल का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, पहले से आप जानते हैं कि प्रत्येक एंगल 90 का होता है, आप खुद बना सकते हैं। तो एट फर्स्ट आपको दिखाना है कि ओके ए वाई बनाना है। एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए, आप ओके ले लीजिए। कितना सेमी का ले लिया आपने? 7 सेमी का। यहां पर भी 90 आप बनाइए, स्ट्रेट लाइन जाएगा, यहां पर भी आप 90 बनाइए, ये हो जाएगा, ये 90 गया, ये 90 गया, दोनों 90 हो गया। अब 7 सेमी है तो यहां से आप देखिए 90 जो ले लिए ओके है ए वाई, तो के ए ओके ओके क्या होगा ओके ए वाई, तो ए तो यहां जाएगा ना, ए ले लीजिए आप के ए 5 सेमी, यहां से 5 सेमी आप काट दीजिए, जहां कट जाएगा ए हो गया, ये 5 सेमी हो गया। तो आप देखिए इधर 5 तो इधर भी 5 ना हो जाएगा, यहाँ भी 5 सेमी काटिएगा सेम जाएगा, इसका नाम है भाई, ये भी 5 सेमी हो गया। दोनों जहां मिलता है ज्वाइन करा दीजिए, ये 7 हो गया तो अपने आप ये 7 हो गया, इतना ज्यादा ये रहेगा नहीं। इस प्रकार से आपका एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। प्रत्येक एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप 90 हो ही जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए क्या क्या किया हमने। स्टेप 1 में आइए। स्टेप 1 कहता है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ओके, ड्रॉ draw a line segment okay is equal to 7 semi, right? make angle K। स्टेप 2 में आइए, make angle K is equal to 90 डिग्री एंड प्रोड्यूस इट, इसका मतलब इसको आगे हमने बढ़ा दिया है। make angle O, थर्ड स्टेप में आइए, make angle O is equal to 90 डिग्री एंड प्रोड्यूस्ड इट, इसको भी हमने आगे बढ़ा दिया है। इसके बाद कट अ लाइन सेगमेंट के, स्टेप 4 में आएंगे, कट अ लाइन सेगमेंट, कट अ लाइन सेगमेंट के ए इज इक्वल टू 5 सेमी, यहां भी 5 सेमी लेंगे ना। 5 में देखिएगा कट अ लाइन सेगमेंट, कट अ लाइन सेगमेंट क्या ओ वाई इज इक्वल टू 5 सेमी एंड नाउ ज्वाइन ए वाई को ज्वाइन कर दीजिए। 6 में ज्वाइन ए वाई, 10 भी मेक और रेक्टेंगल क्या बनाया हमने, एक रेक्टेंगल बनाया, उसका नाम है ओके ए वाई, ओके ए वाई, सॉरी फॉर दिस, ओके ए वाई। ये आपका एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। आई फील you understand the solution of this question number 1-4, क्योंकि दिस इज द कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ओके वाई बनाना है रेक्टेंगल, हमने क्या बताया एक बार रफ आइडिया फिर से देख लीजिए। एक लाइन सेगमेंट ओके ले लिया 7 सेमी, के पे 90 बनाइए क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 होता है, ओ पे भी 90 दीजिए 90 होता है, प्रोड्यूस कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। एक साइड दिया हुआ 7 तो अगला ये भी 7 होगा, ये 5 दिया हुआ तो 5 का आप एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए, यहाँ भी 5 सेगमेंट होगा, दोनों को आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, जहां पर कटेगा दोनों को ज्वाइनिंग करा दीजिए। 10 वी मेक ए रेक्टेंगल ओके ए वाई। आई फील दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्शंस में हमने जो भी आपको स्टेप्स बताए हैं, दिस इज द रफ स्केच ऑफ कंस्ट्रक्शंस, जो आपको रफ आइडिया दिखाता है।
आप इसको अगर 100% आप इसको करेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करके बनाए कि कितना आपका लाइन सेगमेंट है। एक एक सेमी का महत्व होता है कंस्ट्रक्शन में, तो आप इसको उसी सहायता से बनाएंगे। ये आपका सिर्फ प्रोसेस है आपको समझाने के लिए। मैं समझता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगता होगा, देखते होंगे, आप समझेंगे इसको ध्यान से। गणेश संगम यूट्यूब चैनल इसको अवश्य सब्सक्राइब करें, खुद भी करें, फ्रेंड्स को भी करें। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, नमस्ते।